कई लोगों ने, कई मरीजों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि इस महामारी से उबरने के बाद हमारे शरीर में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, आखिर उसका क्या किया जाए। तो इसी पर मैं बहुत हल्की सी कुछ बातें करूंगा, बहुत आसान से कुछ उपाय बताऊंगा और आप कमज़ोरी से पूरी तरह उबर जाएंगे। और सिर्फ इसी कमज़ोरी से नहीं, और भी तरह की कमज़ोरी से आप उबर जाएंगे। आपका शरीर स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने लगेगा। केवल इस महामारी की बात नहीं है, दूसरी और कई बीमारियों से भी आप लड़ सकेंगे। कुछ छोटी सी 2-3 दवाएं होम्योपैथी की आप याद कर लेंगे। तो पहली बात तो ये समझिए कि इस महामारी में कमज़ोरी उन्हीं लोगों को आ रही है, ज़्यादा दिन तक रह रही है, जिनका इलाज एलोपैथी तरीके से हुआ है, जैसे तैसे वो बचकर बाहर निकले हैं। तो एलोपैथी का जो तरीका है, जो केमिकल से ट्रीटमेंट है, उसमें यह बात आप समझ लीजिए कि दरअसल हमारा शरीर उसके अनुकूल नहीं है। हमारा शरीर केमिकली ट्रीट करने के लिए अनुकूल नहीं बना है। शरीर को इस तरह से प्रकृति ने बनाया है कि आहार का जो तरीका है शरीर का, उसके आसपास जो इलाज का तरीका होता है, उसको यह आसानी से स्वीकार करता है। इसी नाते प्राकृतिक तरीके से आयुर्वेद के भी कुछ हद तक, उसके भी तरीके से और होम्योपैथी तरीके से जब आप इलाज करते हैं तो शरीर की अनुकूलता उसके साथ बनी रहती है और शरीर में उस तरह की कमज़ोरी नहीं रह जाती। एलोपैथी तरीके से इलाज करने पर कमज़ोरी बहुत देर तक रह सकती है और कई लोगों के लिए तो बहुत ख़तरनाक भी हो जाती है। तो बहरहाल आप छोटे छोटे ये 2-3 तरीके समझिए और इनको अपनाइए, आप ठीक हो जाएंगे। जब इस तरह की बीमारी के बाद कमज़ोरी रह जाए तो पहली दवा है सेलेनियम 30। सेलेनियम 30 इसको आप सवेरे, दोपहर, शाम 1-2 बूंद जीभ पर टपका लीजिए। अगर गोलियों में दुकानदार ने बना कर दी है दवाई तो 4-5 गोली जीभ पर रखकर आपको चूसना है। दिन में सवेरे, दोपहर और शाम को 3 बार या 4 बार। जब भी दवा लें आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है, इतना आप ध्यान रखें। कुछ दिन में आपकी कमज़ोरी जो है दूर होने लगेगी। और भी कई बीमारियों में यह फ़ायदा करती है, लेकिन उनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। दूसरी दवा है अश्वगंधा मदर टिंचर। ये होम्योपैथी की दुकान पर मिलेगी, ये आयुर्वेद वाली नहीं। अश्वगंधा बहुत मशहूर नाम है, लेकिन मैं होम्योपैथी वाली अश्वगंधा की बात कर रहा हूँ। अश्वगंधा मदर टिंचर, अश्वगंधा क्यू का मतलब मदर टिंचर। इसको आप ले आएंगे और 10 बूंद 1/4 कप पानी में टपका कर चाय की तरह आराम से धीरे धीरे पी लीजिए। सवेरे, दोपहर और शाम को 3 बार। आप इसके साथ सेलेनियम भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों दवाओं को एक साथ नहीं करेंगे, कम से कम आधे घंटे का अंतर रखिए। तो इस तरह से अश्वगंधा अपने आप में ही काफ़ी है कई तरह की कमज़ोरियों को दूर करने में, बल्कि यह एक तरह से रसायन का काम करती है, कई तरह के दर्दों में भी काम करती है, कैंसर जैसी चीज़ों में भी काम करती है, यहाँ तक कि मधुमेह में भी काम करती है, आपकी हाई बीपी जैसी कई और दूसरी बीमारियों में भी काम करती है। यह सेहत को ठीक रखने के लिए, शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए अच्छी दवा है। जो लोग महामारी से बचना चाहते हैं वे रोज़ नियमित रूप से अश्वगंधा का इन दिनों सेवन करें तो काफ़ी अच्छी उनकी इम्यूनिटी इससे बनेगी। इन दोनों दवाओं के साथ एक तीसरी दवा आप ले सकते हैं, उसका नाम है कलकेरिया फास। कलकेरिया फास जो है ये बायोकेमी की दवा है। कलकेरिया फास आपको पावर में 6x लेना है। कलकेरिया फास 6x, इसको लाकर 4 गोली सवेरे, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम को जीभ पर रखकर चूसना है। आसान सी ये 3 दवाएं हैं, तीनों होम्योपैथी की दुकान पर मिलेंगी। इनको लाकर आप सेवन करेंगे, एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी और कई और चीज़ों में आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये काम की दवाएं हैं और इतने आसान तरीके से आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। उम्मीद है कमज़ोरी का समाधान आपको मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।